हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मोबाइल पे। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं सीएचएसएल 2024 के पेपर यानी कि 1 जुलाई की सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं मैथ्स में उनके सॉल्यूशन। इससे पहले मैंने आपकी फर्स्ट शिफ्ट करा दिया है। अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो जाके चैनल पे प्ले लिस्ट बना हुआ है, चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक और शेयर भी चेक कर देना, और चैनल पे पहली बार हुए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो चलो आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है। अगर आपको क्वेश्चन दिया गया है डीआई का, कह रहा है क्या, व्हाट परसेंट ऑफ द एवरेज सेल ऑफ ब्रांच ए बी सी इन 2022 एंड एवरेज सेल ऑफ ब्रांच ए सी एंड एफ इन 2021। तो 2021 में, 2021 में हमें बताना है किसका, ए यानी कि 80, और फिर हमें बताना है सी 95, ठीक है। और यहाँ पे फिर हमें एफ बताना है, यानी कि आ गया 245 अपॉन में 3, क्योंकि हमें एवरेज निकालना है। 3 साल का हमने लिया ना ए, और फिर सी एंड एफ। अगली बार में वो क्या कह रहा है कि 2022 में आपकी ए बी सी, यानी ए में कितना हो रहा है 105, ठीक है। बी में कितना है 100, ये 65, तो 170 हो गया। और सी में आपका कितना है 110, यानी कि टोटल कितना हो गया, डिवाइड कर दो 280/3, मल्टीप्लाई परसेंट के लिए 100। यहाँ से यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये चला जाएगा 49 बार में, ये चला जाएगा आपका 56 बार में। ये काटोगे तो ये चला जाएगा 25 बार में 4 से, और ये चला जाएगा 14 बार में, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 49 और 25 का, तो कितना आ जाएगा 980, और 245 ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 5, और आ जाएगा 12, 1225 को डिवाइड करना है 14 से। 14 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 87.5%, ठीक है। करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि द एज ऑफ ओल्डर ऑफ टू बॉयज इज थ्राइस दैट द यंगर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यंगर जो है, यंगर बॉय बॉय का एज जो है वो एक्स है। ओल्डर बॉय का एज क्या हो जाएगा, ओल्डर बॉय का एज हो जाएगा 3x, ठीक है। और फिर हमसे कहा क्या है कि 9 ईयर अगो, तो हम 9 ईयर अगो चलेंगे। अगो, तो 9 ईयर जैसे ही अगो जाएंगे तो x-9 यंगर का हो जाएगा, ओल्डर का क्या हो जाएगा 3x-9। बट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगो इट वाज 5 टाइम्स दी यंगर, यानी कि किसका, इसका जो है ये 3x-9 जो है, इसका कितना टाइम्स है 5 टाइम्स। तो हमें पता है कि 5x-45 आ जाएगा, इज इक्वल टू 3x-9। ये 3x इधर आ जाएगा तो 2x, और ये 45 इधर प्लस हो जाएगा तो 36 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 18। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18, तो यंगर की एज कितनी आ गई 18। और एक ही ऑप्शन था 18 वाला, तो ज्यादा सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ऐसा सॉल्व करोगे तो 18 चौवन ही होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि the respective ratio between numerical values of the curved surface area and the volume of right circular cylinder, यानी कि इसके इस कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो 2:3 है। यानी कि फॉर्मूला क्या होता है कर्व सरफेस एरिया का, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला आता है 2πr/h अपॉन में वॉल्यूम का क्या होता है πr²h, यही होता है। इज इक्वल टू हमारे पास क्या दिए गए 2/3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ से देखो तो पाई से पाई चला जाएगा, आर से एक आर चला जाएगा, एच से एच चला जाएगा, ये 2 से 2 चला जाएगा, ठीक है। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि इस 2 को रहने दो। हम्म, नहीं, इस 2 को नहीं करते, ठीक है। इस 2 को आप रहने दो, तो यहाँ से हमारे पास बचेगा क्या, 2/r इज इक्वल्स टू 2/3। यहाँ तक लिए हमने निकाल लिया, ये क्लियर है। आगे देखो क्या कहा गया है, इफ द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द रेडियस एंड द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 3:7, तो रेडियस क्या दिया गया है 3:7, क्लियर है। यानी कि यहां से आप कह सकते हो कि 3x है और ये 7x है। तो r की जगह पे अगर हम यहाँ पर रख दें 2/3x इज इक्वल्स टू 2/3, ठीक है, क्लियर है। यानी कि 2/3x इज इक्वल्स टू 2/3। तो आप देखो यहाँ पर, हम इस वाले को देखें
और यहाँ पे आप देखोगे तो 3 के साथ x लगा हुआ है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 2/3 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कुछ ना कुछ पुट करनी पड़ेगी। तो हम देख पा रहे हैं कि x अगर हम 1 ले लेते तो ये सेटिस्फाई हो जाता, ठीक है, कि 2/3 हो जाता, तो x की वैल्यू हमें 1 ही लेना पड़ेगा। यहाँ तक समझ गए। अब आते हैं क्वेश्चन में आगे। क्या कहा गया कि व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब यहाँ से टोटल सरफेस एरिया निकालना है, वो क्या होता है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमारे पास क्या हो जाता है, 2πr इंटू में r+h। अब यहाँ पे देखो 2 पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे आपको क्या लेना पड़ेगा, 3x, और यहाँ पे r प्लस यानी कि 3+7x, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो तो ये आ जाएगा आपका कितना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 42 आ जाएगा, 44 आ जाएगा अपॉन में 7 इंटू में 3x इंटू में ये 10, ठीक है। 3x इंटू में 10x यही आएगा ना, तो 10 या 30x² आ जाएगा। क्लियर है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो, अच्छा यहाँ पे देखो पाई की वैल्यू को मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं 22/7 इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन में पाई दिया गया है, तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। तो 2 इंटू ये, यहाँ पे 2 इंटू ये सारा होगा ना, तो यानी कि 10 या 30 और दुना में 60 पाई आ जाएगा, तो 60 पाई हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर x² क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। अब अभी हमने देखा कि x की वैल्यू हमने क्या लिया था, 1, तो अगर 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, 60 पाई, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया कि अ पर्सन डिराइव्स 110 एट 50 माइल्स पर आवर, ठीक है। ही डिराइव्स नेक्स्ट 120 माइल्स एट 60 माइल पर आवर एंड देन ही डिराइव्स नेक्स्ट 60 माइल्स इन एन आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ इंटायर जर्नी इन अ माइल्स पर आवर। तो देखो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आपको दिए जाए तो उसकी एवरेज की फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड हमसे पूछा है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो यहां से अगर टोटल डिस्टेंस देखोगे तो क्या आ जाएगा, 110, 120, यानी कि टोटल आ गया 230, और ये आपका 60, तो 230 और 60 कितना आ जाएगा, 290। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 290। 290 डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या आ जाएगा, 290 आ गया ये। अब डिवाइडेड बाई हमारे पास आ जाएगा, हमें निकालना पड़ेगा यहाँ टाइम। तो टाइम कैसे निकालते हैं, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो पहले वाले के लिए चलेंगे तो 110 माइल्स था 55 की स्पीड से, तो 110/55 जब लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आवर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 आवर, प्लस अगला वाला 160 120 था और 60 की माइल से, तो ये भी 2 आवर आ जाएगा, और प्लस लास्ट 60 माइल जो है वहां पर टाइम दे रखा है ऑलरेडी कि 1 आवर में कंप्लीट करता है, 1 आवर। तो हमें पता चल चुका है कि 2 दूना 4 1 5, यानी कि 290/5। अगर हम काटे तो 50 25 4, 8 25 40, 58। तो कौन सा आंसर आएगा सही, 58 माइल्स पर आवर इसकी एवरेज स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया कि द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिकल बाइक इज 1,25,000 लास्ट ईयर, दिस ईयर प्राइस गॉट डिक्रीज बाई 30%, ठीक है। व्हाट इज द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिक बाइक दिस ईयर। अब दिस ईयर हमें बताना है, तो 30% की यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी, 30/100, यानी कि पहले ये 100 था, अब ये 130, 100 में से 30 कम 70 में मिल रहा है। तो पहले जब हमारे पास, यहाँ पर देखो पहले ये क्या था, इनिशियल में यहाँ पे लिख देता हूँ, इनिशियल जो है, इनिशियली हमारे पास 100 था, तो हमें पास अभी जो है वो कितना हो रहा है, 100 में से 30 चला जा रहा है 70, लेकिन इस 100 की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई थी, 1,25,000, यानी कि इसका कितना गुना, तो आप कहोगे 1 5 2 5 1250 गुना, इसका 1250 गुना करेगा तभी तो जाके 1,25,000 आएगा ये। तो इसका भी क्या होगा, 1250 गुना, ठीक है। अब कर दूं तो डबल जीरो तो आएगा ही आएगा, 5 से 35, ठीक है, 5 से 35 आपका आ गया, और यहाँ पे आ गया 3, तो 7 दूना 14, और 3 17, 1 7 1 8, यानी कि 87,500। अब जो वैल्यू है उसकी 87,500 है, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि इन हाउ मेनी
sorry, in how many of a given year was the production of type A car more than the average production of this car in this year? यानी कि देखो, एक यहाँ पर आपका टाइप ए कार है और एक टाइप बी कार है। ठीक है, टाइप ए कार ये वाली लाइन है, और अलग अलग आपकी साल दी गई है, कहाँ से कहाँ, 2016 से लेके 2021 तक। ठीक है, इसमें हमसे पूछा गया कि इसका एवरेज निकालो, और हमें बताना है जो एवरेज वैल्यू आएगी ना, उससे ज्यादा कितने साल में इसकी सेलिंग जो है वो ज्यादा, प्रोडक्शन जो है ज्यादा हुई है। तो आप देखो यहाँ पे कितना है, 100 प्लस 125 प्लस 200, तो ये आपकी कितनी हो गई, ये आपकी हो गई 225 प्लस 200, 425। ठीक है, 425 प्लस 250 तो 675। ठीक है, 675 प्लस 300, 300 तो 975, और फिर आपका यहाँ पर 400, तो टोटल आ जाएगा 1375, यही आ रहा है। इसको डिवाइड करना है कितने साल से, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 आया। तो आप देखो तो 6 दूना 12, ठीक है, एक, 6 दूना 12, 5 55 आ जाएगा, राइट। तो 9 6 54, तो 229 आपके पास एक समथिंग आ रहा है। ठीक है, जो भी आएगा। तो हमने देखा कि ये 229, यानी कि अब हमें यहाँ पे देखना है इस ग्राफ में कि कौन से ईयर में 229 से ज्यादा सेलिंग होगा। तो आप देखोगे तो ये वाला 250 हुआ, फिर यहाँ पे हुआ, और यहाँ पे 400 हुआ, जो कि एवरेज से ज्यादा था। कितने सालों में हुआ, तो ये 3 पॉइंट। ठीक है, 3 साल में हुआ, और 3 अलग अलग सालों में हुआ ना। तो यही हमें बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, PQ इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल with center O. The tangent are meet PQ and produced at A. ठीक है, if angle RPQ is equal to 27 degree, then measure the angle RQP। तो देखो, एक ट्रायंगल हमारे पास है, नहीं ट्रायंगल नहीं है ना, सॉरी सर्कल कह रहे हैं ना, सर्कल है हमारे पास जो कि सेंटर O है। अब इसमें कहा गया कि इसका डायमीटर जो है PQ है। तो अब मानो कि ये हमारा डायमीटर है। फिगर के लिए माफी मांगेंगे, क्योंकि मैं फिगर पेन टैब से बनाता हूँ तो उतना सही नहीं हो पाता है। ये हो गया P, और ये हो गया Q। क्वेश्चन में आगे पढ़ो क्या कहा गया है कि द टेंजेंट R मीट्स PQ एट PQ प्रोड्यूस एट E। अब टेंजेंट आपकी R है, जो कि मीट करती है PQ, कहाँ पे, A पे। आप देखोगे तो इस वाले लाइन को अगर आप आगे बढ़ाओ, और यहाँ से एक टेंजेंट आप ड्रॉ करो, ठीक है, तो ये वाली जो पॉइंट आ रही है ना, ये आपकी ए आ रही है, और ये वाली जो पॉइंट है आपकी आर आ रही है, जो कि एक PQ से मिला हुआ है। तो आप जैसे देखोगे, अगर ये फिगर सही रहे, तो यहाँ से आप देखोगे जब भी आपका यहाँ पे मिलेगा ना, ये एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएगी। ठीक है, या आप इस पॉइंट से बात कर लो, इस भी पॉइंट से अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये आपकी परपेंडिकुलर लाइन बनाएगी। ठीक है, हमारे पास एंगल कौन सी दी गई है, RPQ। RPQ मतलब कि ये वाली एंगल हमारे पास कितनी है, 27 डिग्री। अच्छा, ये वाली हमारे पास 27 डिग्री है। हमसे पूछा कौन सा है, RQP, यानी कि ये वाला हमसे पूछा है क्या होगा। आप कह सकते हो कि यहाँ पर ये जब ये परपेंडिकुलर है इधर से भी इधर से, तो ये कितना है हमारे पास, 90 डिग्री है। तो जब त्रिभुज का तीन एंगल का योग कितना है, 180, और ये दोनों का सम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 117। 180 में से अगर 117 को माइनस कर दोगे, तो हमारे पास कितना बचेगा, 63 डिग्री, जो कि यहाँ पर 63 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर एक। ऐसे आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो क्या कहा गया कि रेशमा टू का लोन ऑफ 12 लाख। ठीक है, विथ सिंपल इंटरेस्ट फॉर एज मेनी ईयर्स एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इफ सी पेड 9,72,000 एज ए इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द लोन पीरियड, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। अब देखो, इसमें एक क्लू दिया गया है आपको क्या, कि उसके जो टाइम है ना, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर है। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि टी जो है वो आर है। ठीक है, तो हमें पता है कि जब भी हम आर फाइंड करते हैं और एस आई दिया हो, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, SI × 100 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल इंटू में टाइम। तो हमें यहाँ पे पता है कि ये 9,72,000 इंटू में 100 डिवाइडेड बाई 12 लाख। ठीक है, क्लियर है। इंटू में टी की जगह पे हमें क्या लेना है, आर।
तो यहां से अगर देखोगे तो ये 3 जीरो और ये 3 जीरो कैंसिल आउट, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो चला जाएगा। अगर हम इसे काटें तो ये कट जाएगा। 12 8 96 और 12 एकम 12 81। अब देखोगे ये आर और ये आर मिलके हमारे पास क्या बना देगा, R² इज इक्वल टू 81। अब आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 9। ठीक है, तो आर की वैल्यू 9 आ गई, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया, 9%। ठीक है, तो एक क्लू आपके पास दिया गया था जो कि टाइम जो था वो आर के बराबर था। क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया कि टू सर्कल टच इच अदर एट अ पॉइंट ओ, ए बी इज अ सिंपल कॉमन टेंजेंट। ठीक है, टू द बोथ सर्कल टचिंग एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, द रेडियस ऑफ सर्कल 9 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से आपसे क्या कहेंगे, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फाइंड द लेंथ ऑफ, आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है ए बी। ए बी का लेंथ यहाँ पे बताइए क्या होगा। ठीक है, तो आप कॉमन टेंजेंट जो आप सर्कल की प्रॉपर्टी पढ़े होंगे। ठीक है, अभी अभी श्रेणी को अभी आना। ठीक है, थोड़ा सा इस साउंड को जो है ना इग्नोर कीजिएगा जब भी मैं अगर सेशन लेता हूँ, क्योंकि मेरी जो घर है ना, मेरा घर वो रेलवे लाइन के जस्ट करीब में है। तो आपको, आप कभी भी लाइव भी आते होगे तो आपको सुनाई देता होगा, और अभी भी आप सुन पा रहे होगे। ठीक है, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे आपकी जो दी गई है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, लेंथ निकालना है किसकी, टेंजेंट कॉमन ए बी की। तो इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाता है, आप पढ़े होगे फॉर्मूला, R1 + R2 का होल स्क्वायर माइनस R1 - R2 का होल स्क्वायर। जो बड़ा होता है वो R1 हो जाता है। यहाँ पे देखो क्या होगा, तो 9 + 4 यही होगा ना, मैं डायरेक्ट लिख दूँ 13 का स्क्वायर, -9 - 4 5 का स्क्वायर। तो अगर इसको सॉल्व करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 169 आ जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा, 25। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, रूट अंडर का 144, और 144 हमारे पास क्या देता है, 12 से। तो ऐसे इसको सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है कि रवि सेल्स हिज गुड एट 20% लॉस ऑन अ सीपी कॉस्ट प्राइस बट यूजेज 45% लेस वेट, व्हाट इज हिज परसेंट प्रॉफिट लॉस या गेन, मतलब प्रॉफिट और लॉस। तो देखो वो क्या कर रहा है कि वो आपको 45% पे, मतलब हानि पे वो जो है बेच रहा है सामान को। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि हम 45%, सॉरी 25% हानि पे बेच रहे हैं, बट उसकी जगह वो वेट में गड़बड़ी कर रहा है, 45% कम तौल रहा है। ठीक है, कम वजन कर रहा है। तो आप मान लो ये हमारा जो लॉस है उसको आप मान लो एक्स, तो एक्स हमारा 25% है, और डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर दो, और इसको मान लो जो वेट में गड़बड़ी हो रहा है वो आपका वाई है जो कि 45%। इतना आ गया। अब आपको प्रॉफिट या लॉ, सॉरी प्रॉफिट या लॉस आपको निकालना है। प्रॉफिट या लॉस हमें तो पता नहीं है शुरू में। अगर आपकी साइन पॉजिटिव आएगी तो प्रॉफिट होगा, निगेटिव आएगी तो लॉस होगा। ठीक है, इतना समझना है आपको। तो प्रॉफिट या लॉस होगा, कैसे निकालना, फॉर्मूला क्या है आपका, वाई प्लस माइनस एक्स। ठीक है, आपको क्या लिखना है, वाई प्लस माइनस एक्स, अपॉन में क्या लिखना है, 100, माइनस आपको क्या लिखना है यहाँ पर वाई, इनटू में परसेंटेज के लिए 100। अब इस फॉर्मूले पे पुट कर दो, तो वाई कितना था हमारा 45 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, -x, क्योंकि हानि हो रहा है। देखो यहाँ पे अगर ये प्रॉफिट होता है ना तो प्लस वाला साइन लेते हैं। ठीक है, तो लॉस हो रहा है तो हानि लेंगे, यानी कि लॉस होगा तो माइनस का कैसे लेंगे, 100 में से हम क्या करेंगे, -45 करेंगे, और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। यही फॉर्मूला है बेसिकली। तो आप यहाँ पे देखो तो क्या हो जाएगा, ये 20 आ जाएगा, और नीचे में आपका कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 100। तो अगर हम काट दें इसे तो आपको पता चलेगा कि ये हमारे पास आ रहा है, सॉरी 45, 65 में कैसे लिखना हो, 45 है ना तो 55 होगा ना। ये 11 आ जाएगा और ये आ जाएगा 4, यानी कि हमारे पास आ रहा है 400 / 11। कौन सा आ जाएगा, 36 सही, 4/11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, फाइंड द नंबर व्हेन सक्सेसिवली डिवाइडेड बाई
3 5 7 लिव्स रिमाइंडर, हमारे पास रिमाइंडर क्या दे रहा है, 2 1 3 रेस्पेक्टिवली। अब ये कह रहा है ना कि वो संख्या इसमें से फाइंड करो जिसका जो लास्ट कोशेंट है वो 3 हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो ये आपके रिमाइंडर वाला का क्वेश्चन है, तो इसको मैं आपको एक ट्रिक से बता रहा हूँ कैसे करना है। अगर आप सक्सेसिव डिवीजन देखो तो क्या है, 3 5 7 है, और उसके शेषफल क्या है, जो रिमाइंडर है वो है 2 1 3। ठीक है, अब यहाँ पे आप मान लो ना कि लास्ट क्वोशिएंट जो होगा ना, लास्ट क्वोशिएंट हम मान लेते हैं कि लास्ट क्वोशिएंट जो है वो है एक्स। ठीक है, वो है हमारा एक्स, लास्ट क्वोशिएंट को हमने मान लिया एक्स। ठीक है, तब संख्या जो आपकी यहाँ पे दी गई है उसके अनुसार हमारे पास क्या होगा, 3। ठीक है, 3 × 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 5 और ये 7, तो ये एक्स। ठीक है, प्लस में फिर आपका रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3, तो ये प्लस, फिर हमारे पास कितना बच रहा है यहाँ पे 1। ठीक है, और फिर प्लस में आपका 2। क्लियर है, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना है, और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, अगर हम इसको देखें तो 5 × 7 = 35। ठीक है, और 35 दिया कितना आ जाएगा, 105 एक्स, और ये 5 × 3 = 15, और दिया 45, राइट, 45, और प्लस में आपका ये 3 आ जाएगा, तो आप डायरेक्ट लिख दो 45 3 48 2 50, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ 50। तो आपका एक फॉर्मेट बन गया क्या, 105x + 50। ठीक है, 105x + 50 ये आया। अब यहाँ पे आप ऑप्शंस को अगर आप रखोगे, ठीक है, तो आप सभी को एक चीज समझ में आ रहा हो कि यहाँ पे 105 है और यहाँ पे 50 है, तो 5 कॉमन आ सकता है। तो इसमें से हम 5 वाले का यूनिट डिजिट के अनुसार हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन लेंगे, तो हमें ये 7 है तो ये 5 से तो कटेगा नहीं। तो हम सेकेंड वाला हम देख पा रहे हैं कि 365 है और 360 है, यही 5 से कट रहा है। तो 5 वाला हम पकड़ते हैं पहले, तो 365, तो इतना बराबर हम क्या लिखते हैं, 365 लिख देते हैं। तो हमें यहाँ से पता चलेगा कि 105x, ठीक है, इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, 365 - 50। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि 105x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 315। अगर 105 से काट दो तो 3 बार में चला जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी। अब ये सेटिस्फाई किया ना कि लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, 3 था, और लास्ट क्वेश्चन को हमने क्या माना था, x। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3। तो 365 जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया कि 18 टॉयज आउट ऑफ 75, टोटल टॉयज कितना है 75, उसमें से 18 टॉयज जो है आर फॉर बॉयज एंड द रेस्ट आर गर्ल। तो 18 टॉयज अगर यहाँ से निकाल दो तो आपके कितने बच जाएंगे, 57। 57 टॉयज किसके लिए होंगे, गर्ल्स के लिए होंगे, तो परसेंटेज आपको बताना है, तो टोटल कितना हो जाएगा 75 मल्टीप्लाई, यही है ना। तो आप काट दो तो 25 दिया 75, 25 × 400, 3 से काट दो तो 19 दिया 57, 19 × 4 = 76। तो के परसेंटेज कितना निकल कर आ रहा है, 76। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया कि इफ 2 की पावर 3 और यहाँ पे 8 की पावर, तो देखो 2 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 ÷ 8 की पावर क्या हो जाएगा, 5.06, इज इक्वल टू 8 की पावर क्या हो जाएगा, -4.06। अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर एक्स, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हम लिख सकते हैं 8x इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 8 की पावर क्या आ जाएगी, 8 की पावर आ जाएगी 5.06, इंटू 8 की पावर क्या आ जाएगी, माइनस का 4.06। अब आपको पता है कि बेस जब सेम हो तो पावर क्या होते हैं, ऐड होते हैं, बट यहाँ पे माइनस माइनस का साइन है तो घट जाएगा, तो यानी 8 की पावर क्या बचेगी, 1। तो 8x = 8 लिख सकते हैं, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो यही तो पूछा है कि x की वैल्यू क्या है, तो 1 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है कि इन ट्रायंगल एबीसी, टू मीडियन ईडी एंड बी आर इंटरसेक्ट एट जी राइट एंगल्स, इफ ईडी 18 सेंटीमीटर एंड बी 12 सेंटीमीटर, देन दी फाइंड द लेंथ ऑफ बीडी। तो देखो हमारे पास क्या है कि एक ट्रायंगल है जो कि है ए बी सी, ये ट्रायंगल हमारा है ए बी सी, ए बी एंड सी। अब एबीसी हमारे पास ट्रायंगल है जिसमें आपसे कह क्या रहा है कि एडी एक मीडियन है। तो एडी यानी कि ए से हम
कहाँ तक आएंगे, जो कि परपेंडिकुलर है, आप देखो यहाँ पे एटी आपका एक मीडियन है जो कि यहाँ पे आएगा, ठीक है, और ये डी है। फिर एक कह रहा है कि बीई, यानी कि बी से लेके एक ई तक जाएगा, जो कि यहाँ पे आ रहा है। यहाँ तक हमने ड्रॉ कर दिया, कहा ये एडी जो है वो 18 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कितना है, वो है 18 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है। फिर हमसे कहा गया कि बीई जो है यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक उसकी लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हमने कर दिया। अब क्या है कि देन द लेंथ ऑफ बी डी, अब हमसे पूछ रहा है इस वाले पार्ट की लेंथ क्या होगी। तो अब आपको एक चीज याद रखना है कि जब भी हमारा, ठीक है, जब भी हमारा दो मीडियन अगर इंटरसेक्ट कर रहा है एट अ जी राइट एंगल, ठीक है, सेंट्रॉइड पे अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो हमेशा डिवाइड करती है दो, किस रेशियो में, 2:1 में। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पे देखोगे तो ए, इसका क्या नाम था, जी था, ठीक है, इसका नाम जी था, तो ए जी, ठीक है, ए जी अपॉन जी डी, आप ऐसे लिख सकते हो ए जी अपॉन जी डी इज इक्वल्स टू 2:1। क्लियर है, ए जी अपॉन जी डी हमारे पास क्या आ गया, 2:1, यही आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है। तो आप देखोगे कि अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ रहा है, थ्री, थ्री की वैल्यू कितनी दी हुई है, 18 सेंटीमीटर, यही है ना। 18 सेंटीमीटर कब आएगा, जब इसका 6 गुना होगा। तो कहने का मतलब है कि ए जी कितना हो जाएगा इस अकॉर्डिंग, 12 सेंटीमीटर। अब मैं यहाँ पे पेन थोड़ा चेंज कर लेता हूँ ताकि समझ में आए। ओहो, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास जो होगा, ये वाली जो एजी की लाइन है वो है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। सिमिलरली अब चले आओ तुम कहाँ पे, कौन से वाले पॉइंट पे आओगे, ये वाली, इस वाले पॉइंट पे। तो ये भी हमारा कौन से पार्ट में, बीजी और जीई, ठीक है। तो बीजी और जी, तो देखो जब एजी की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई है तो जीडी की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी, 6 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे देखोगे कि एक ट्रायंगल यहाँ पे भी बन रहा है, ये और ये, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसकी अगर दो साइड पता चल जाएंगी तो तीसरा साइड हम पाइथागोरस से पता कर लेंगे, ठीक है। तो हमने एक साइड फाइंड कर लिया, अब ये वाली साइड अगर बीजी हमें पता चल जाए तो हमें फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो बीजी के लिए हम क्या करेंगे, तो बीजी वही फिर सेंटर पे काट रहा है तो दो बराबर भागों में काटेगा, जीई इजिकल टू 2:1। अब यहाँ से बीजी, अब ये भी थ्री हो गया, थ्री की वैल्यू कितनी दी गई है, 12 दी गई है, यानी कि इसका कितना गुना, 4 गुना, तो ये इसका 4 गुना कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, तो ये 8 सेंटीमीटर होगा। तो अब आपके पास एक चीज पता चल चुका है कि ये 8 है और ये 6 है। तो पाइथागोरस से हम क्या कर सकते हैं, 8 स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर रूट अंडर, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, बीडी की लेंथ फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 64 प्लस में 36, और ये आ जाएगा 110 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो बीडी की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर आएगी। ऑप्शन नंबर आपका दो जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, कहा कि राउंड ट्रेवल एन इक्वल डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर, एंड यहाँ पर आपका है 45 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझो, इसको आप दो तरीके से बना सकते हो, ठीक है, इसको आप दो तरीके से बना सकते हो। एक तो आप फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट करके बना सकते हो, और एक आप बेसिक से बना सकते हो, ठीक है। बेसिक से बनाना रहेगा तो कैसे बनाओगे, ठीक है, बेसिक से अगर आपको बनाना रहे तो कैसे बनाओगे, तो कुछ भी नहीं करना आपको यहाँ पर। आपको करना क्या है कि अलग अलग स्पीड दिया हुआ है, 40 किलोमीटर, 45 किलोमीटर और 60 किलोमीटर। तो डिस्टेंस की अगर बात करोगे यहाँ पर, तो डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस एक, ये जो डी डिस्टेंस जाता होगा इस स्पीड से, फिर एक ये जो डी डिस्टेंस जाता होगा इस स्पीड से, और फिर एक ये डिस्टेंस जो इस स्पीड से जा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर,
सॉरी, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, 3D आ जाएगा। ये आएगा ना, टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, 3D आएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें चाहिए क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन में क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब टाइम के लिए आप क्या करोगे, एक डी बाई क्या करोगे 40, प्लस डी बाई 45, प्लस डी बाई 60, यही करोगे ना। इन सबको क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ठीक है, इन सबको आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या आएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो यहाँ से। अगर आप एलसीएम लो तो आपके पास एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा, एलसीएम लोगे इन सब का तो कितना आ जाएगा, 360। 360 एलसीएम आएगा तो ये 9, 9 चौक यानी कि 90, प्लस यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 8, 8D, प्लस आपका 6D। सबको जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 9 8 17 चौक 23D। यानी कि हम लिख सकते हैं 23D अपॉन में 360, तो यहाँ पे 360 चला जाएगा, डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि 36 18 3 3 9, यानी कि 980 डिवाइडेड बाई 23। मल्टीप्लाई कर दो, अरे सॉरी डिवाइड कर दो आप इसको, तो 23, सॉरी 9 वही तो मैं कह रहा हूँ, 9 1 10 हो जाएगा ना, 1080 होगा। ठीक है, 3 3 9 में लिख दिया, 1080 हो गया। तो ये आप 23 से करोगे तो 23 4 बार में जाएगा तो कितना आएगा, 92। ठीक है, 92, 92 को माइनस कर दो तो कितना आ रहा है, 16, ये आ रहा है ना, तो 160 होगा। तो आप देख सकते हो कि 6 बार में चला जाएगा। तो यही आ रहा है ना, 46.96, यही है एक ऑप्शन आपका, 46 से। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि जो आप इसके शॉर्ट ट्रिक से बना सकते हो। तो ये तो आपका हो गया बेसिक। मैंने आपको कहा कि एक आप फॉर्मूले से भी डायरेक्ट आप यहाँ पर पुट कर सकते हो, वो कैसे, सो देखो। फॉर्मूले से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको थोड़ा सा फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक तो आप जानते हो कि जब डिस्टेंस आपका फिक्स होता है और उस केस में आपका यहाँ पर टाइम की जब कोई बात नहीं रहे, तो आपको क्या करना होता है, एवरेज स्पीड निकालने के लिए अगर दो स्पीड होता तो क्या करते हैं, 2 इंटू S1 इंटू S2 अपॉन में S1 प्लस S2, ये फॉर्मूला होता है जब दो स्पीड दिया हो। बट यहाँ पे हमारे पास दो स्पीड नहीं है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 स्पीड है। तो 3 स्पीड के लिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 3। ठीक है, 3 इंटू स्पीड 1 इंटू आपकी स्पीड 2 इंटू में आपकी स्पीड 3, और डिवाइडेड बाई स्पीड 1, ठीक है, इंटू में स्पीड 2, प्लस स्पीड 2 इंटू में स्पीड 3, प्लस स्पीड 1 इंटू में स्पीड 3। ये फॉर्मूला आता है। अब इस फॉर्मूले पे आप रखो, तो 3 इंटू स्पीड 1 क्या था, 40। ठीक है, इंटू में 45 इंटू में 60। ठीक है, नीचे अगर आप देखोगे तो क्या आ जाएगा, 40 इंटू 45। ठीक है, प्लस में आप करो 45 इंटू 60, प्लस में आप करो यहाँ पर 60 इंटू 40, ये करो। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका ये लंबा पड़ जाएगा, लेकिन फॉर्मूला आपका यही है। ठीक है, क्लियर है। तो आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो ये मैंने पिक्चर जो लगाया है वो पिक्चर ही क्लियर नहीं है, तो मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आप सेट में देख लेना, इजी क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा है कि द वैल्यू ऑफ 7 + 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 7, तो 8 से, सॉरी 8, तो 8 से 8 चला जाएगा। और फिर आपका क्या है, प्लस, प्लस ये चला जाएगा तो 1/7, राइट। क्लियर है ना। यहाँ से मैंने सही किया ना, एक बार फिर से मैं कर लेता हूँ जल्दीबाजी में, ऐसा नहीं कि गलती कर दूँ। कभी कभी क्या होता है ना कि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और वो आप जल्दीबाजी से कर रहे हो, वो आपका गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं एक बार पूरा लिखता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, 7, और फिर आपका हो जाएगा यहाँ पर प्लस में 8 इंटू में 7 है, यही दिया गया है। अब यहाँ पे इसका क्या कहा गया है कि डिवाइड बाई क्या है, 8 है, और प्लस आपका क्या है, 7 है।
फिर यहाँ पे क्या है, डिवाइड है, और फिर इसका डिवाइड है। यही है ना, ऐसे ही है। 7 का ही डिवाइड है ना। हम्म। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे देखोगे तो हमने क्या कहा कि 7 + 8, ठीक है, इनटू में आपका 7, ठीक है, डिवाइड आपका 8, फिर प्लस क्या है आपका। अच्छा देखो, ये यही समझने वाला है, यहाँ पे प्लस जो है 7 है, और फिर इसका जो है ना, यानी कि +/7, और फिर इसका डिवाइड है, ठीक है, यानी कि इस पूरे का डिवाइड है 7। समझ रहे हो, इस पूरे का डिवाइड है आपका यहाँ पर, डिवाइड है 7, यही है। थोड़ा सा समझना आपको, यही था। तो 8 से 8 चला जाएगा, 7 से 7 चला जाएगा। तो आप कह सकते हो ना यहाँ पर कि 7 + 7, ठीक है, 7 + 7 + 1/7, यही आ रहा है। तो 7 7 14, 14 + 1/7, तो 14 7 91 क्यूब, 14 14 7 98, 99, 99/7, यही आ रहा है, 98/7। नीचे वाले को आओगे तो सिमिलरली उसी तरीके से है। यहाँ पे देखोगे 3 + 3 और ×3, और ये थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस में करोगे तो ये 5 1/5 आएगा, यानी कि 3 3 6, राइट। तो 6 + 1/5, तो 6 × 25 और 31, 31/5 आ रहा है, ठीक है। 31/5, तो इसको कर दो आप 31/5 से। तो आप इसको जब करोगे तो यहाँ पर आपका ये 7 नीचे आ जाएगा और ये 5 ऊपर चला जाएगा। तो 98 × 5 अपॉन में क्या आ जाएगा, 31.7। तो नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, 7 और 7 या 21, 217 आ रहा है, ठीक है। और ऊपर में आपका क्या आ रहा है, 8 × 5 = 40, 4 9 × 5 = 45 और 49, यही आ रहा है ना, 490। तो 3 बार में तो जाएगा नहीं, 2 बार में ही जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या गया है कि द सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर आर इन द रेशियो ऑफ 25:36, ठीक है। यानी कि आपका सरफेस एरिया, दो स्फीयर का सरफेस एरिया को जो है यहाँ पर रेशियो दिया गया है 25, ठीक है, और 36। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। तो कुछ भी नहीं करना, आप यहाँ पे पता है कि सरफेस एरिया का जो क्षेत्रफल का अनुपात, यानी कि R1, ठीक है, R1/में R2 का स्क्वायर। तो ये अगर आप लाओगे तो ये कितना का दे रहा है, ये 5, और ये 6 का स्क्वायर दे रहा है, तभी तो ये जाके 25 और 36 हो रहा है। तो हमें पता चल चुका है कि ये 5 है और ये 6 है। तो सिमिलरली आपका क्या हो जाएगा, क्यूब में 5 का क्यूब और 6 का क्यूब, 125/6, ठीक है। फॉर्मूले लगाओगे तो फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, 4/3। अब देखो यहाँ से 4/3 R³ करोगे ना, तो ये 4/3 और 4/3 तो कॉमन है ना, सिर्फ R³ से ही मतलब है ना यहाँ पर, इसीलिए मैंने आपको ऐसा कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, देखो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपसे क्या कह रहा है, देखो जब भी आपको सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिखे ना, तो आपको थोड़ा सा उसको आराम आराम से करना है, जल्दीबाजी में करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या कहा गया है, 4/7, ठीक है, मल्टीप्लाई, तो 4 दूना 8 1 9, ठीक है, 9/2, डिवाइड बाई हमारे पास क्या कह रहा है, ये 5 3 15 16/3, ठीक है। तो मैं जैसे जैसे लिख रहा है मैं पहले वैसे वैसे लिख देता हूँ। 16/3, ठीक है, मल्टीप्लाई कह रहा है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कह रहा है 5/2, माइनस, माइनस शुरू हो गया, 8 7 56 7 63, 63 अपॉन में कितना आ जाएगा 8, डिवाइड 9 बजे 45 एक 46, 46 क्या आ जाएगा 9, और का यानी कि मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 20 9 180 और एक 89, 189/20, और प्लस में हमारे पास यहाँ पर 1/2, 1/2, 1/2, यही है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिख सकते हो, इसको सॉल्व करोगे तो 4/7 मल्टीप्लाई 9/2। अब यहाँ पे देखो, इसको अगर आप काटोगे तो ये 2 8 बार में जाएगा, तो 8 बजे 40, यानी कि डिवाइड कर दो आप 40 देखो मैं आराम आराम से इसलिए सिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, ताकि गलती ना हो, ठीक है, नहीं तो जल्दीबाजी में गलती हो जाती है। 40/3 सिंप्लीफिकेशन देखने के लिए, फिर बाद में गलत हो जाएगा।
यहाँ पे आप लिख सकते हो 63/8। अब डिवाइड बाई आप करो, इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करोगे तो क्या करोगे? यहाँ पर अगर हम इसे 9 दूना 18, 9 कम 9, 9 से चला जाएगा, नीचे 20 आ गया, और ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 आ जाएगा। 46 और 46 दूना 920। तो अगर हम ऐड करते तो 6 6। सॉरी सॉरी, 21 ही आया है ना हमारा। हम्म 21 गुने 46, तो यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा? 21 दूनी 46, तो 46 को भी हम काट सकते हैं ना, 23 कर सकते हैं, और इसको 10 कर सकते हैं, तो 23 × 10 कितना आ जाएगा? तो ये आ गया 483, ठीक है। हाँ ठीक है, 483 आ जाएगा, यानी कि ये डिवाइड है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना मल्टीप्लाई। 10 ऊपर चला जाएगा और 483 हमारा नीचे आ जाएगा, ठीक है। +1/2, ठीक है। +1/2 आ जाएगा। अब देखो 4/7 × 9/2, इसको भी आप चेंज कर लो, 40 को। तो 3 ऊपर चला जाएगा और 40 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 और 40 नीचे, ठीक है। अब यहाँ से ये कट रहा है क्या? इसको अगर हम काटें तो 3 से ये चला जाएगा 21 बार में, और ये 3 से हमारा कितना बार में जाएगा? 3 एकम 3, 6 3 18, 3 एकम 3, 161 बार में, ठीक है। ये हमारा चला जाएगा 4, और ये चला जाएगा 5, ठीक है। सिमिलरली अगर हम यहाँ देखें तो ये चला जाएगा 2, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 7 3, और कोई नहीं कटेगा ना, सिर्फ ये चला जाएगा 20 बार में, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे तो हमारे पास बच क्या रहा है? यहाँ पे 9 × 27, 27, अपॉन में आपके पास क्या बच रहा है? 9 × 27 हो गया, और नीचे में हमारे पास आ जा रहा है 140, माइनस आपके पास यहाँ पर क्या बच रहा है? 21 × 25 = 105, ठीक है। और अपॉन में क्या बच रहा है? इसको मल्टीप्लाई कर दो, 16 × 4 = 64 ना, तो 644, 644, और प्लस में 1/2। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ से एलसीएम लोगे तो 644, यहाँ पे 140, और फिर जो सबका एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा? 320, ठीक है। देखो कैलकुलेशन आपका थोड़ा सा ज्यादा पड़ रहा था, ठीक है। क्लियर है? क्यों मैंने यहाँ पे 3220 लिया, कि देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो इसका कॉमन निकालोगे तो ये आपकी कितनी है? 644 है ना। यानी कि अगर दो से आप यहाँ पर आंसर को आप देखो, ठीक है, आंसर को आप देखोगे, यहाँ पे दो से कटने के बाद जैसे कि लास्ट में जीरो है, ये जीरो है, तो आपका एलसीएम जो है वो जीरो ही आएगा। क्लियर है? तो जीरो आएगा जब आपकी यूनिट डिजिट जीरो आएंगे एलसीएम में, और उसे दो से आप डिवाइड करोगे, तो या तो ये जीरो बार में जीरो आना चाहिए यूनिट डिजिट, या 5 आएगा दो से जब करोगे तो, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो है 3220 हमारे पास आ गया एलसीएम। अब इस अकॉर्डिंग हम यहाँ पे करें तो 40 से ये कितने बार में जा रहा है? एक जीरो से चला जाएगा, 14, 14 दूना 28, 4 42, 14 42, 27 बार में, 23 बार में, तो 23 × 27 आप करोगे, ये करोगे ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ रहा है, ठीक है। चलो मैं फटाफट करा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है? 27 गुने में 23 आ जाएगा, माइनस। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो हमारे पास है 332, यानी कि सॉरी 3220, 3220 है, और हमारे पास है 644, 644 से आप डिवाइड करोगे तो ये 5 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो 105 × 5, 105 × 5, और ये कितना आ जाएगा? 1610, 1610, ठीक है। अब इसको गुना कर लो आप, तो 27 × 23 कितना दे देगा हमारे पास? 27 × 23 हमारे पास कितना देगा? तो 270, यानी कि 540, और 27 दिया 81, तो 540 और 81, 621। तो ये आपका दे देगा कितना? 621, ठीक है। माइनस आपका कितना हो जाएगा?
पचास 25, ठीक है, 525, और प्लस में आपका 1610। नीचे तो आपका कितना आएगा? 3220, ठीक है। आपको पता है कि 621, ठीक है, और फिर हमारा 500, उसमें से कितना जाएगा? 525। तो यहाँ पे बच जाएगा कितना? यहाँ पे बच जाएगा 96, ठीक है। और प्लस आप जब कर दोगे 96 में कितना प्लस? 1610, तो आपका कितना आएगा? 1706। अब 1706 आ गया, ठीक है। 1706 डिवाइडेड बाई 3220, थोड़ा सा लेंदी था ना। यहाँ से अगर दो बार में काटे तो यहाँ पे आ जाएगा 853, और ये आ जाएगा 1610, क्योंकि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो आप चाहते तो, अगर जल्दीबाजी में करते तो ये क्वेश्चन फिर आपका थोड़ा सा गलत हो जाता, क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कहा क्या गया है, द साइड ऑफ क्यूबॉइड आर इन द रेशियो ऑफ थ्री रेशियो 3:4:5। अब देखो यहाँ पे क्यूबॉइड यानी कि घनाभ की बात कही गई है, उसकी रेशियो क्या दी गई है? यहाँ पे 3:4:5 दिया गया है। आगे पढ़ेंगे तो कहा गया इट सरफेस एरिया इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विथ साइड 6 यूनिट। अब सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6a² होता है। 6 यूनिट दिया गया है, यानी कि ये 216 आ जाएगा। 216 सेंटीमीटर है, 216 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। जो भी आएगा स्क्वायर में आएगा, 216 आ गया। अब आप देखोगे यहाँ पे क्या क्या है कि बेट इसका सरफेस एरिया इज इक्वल टू, यानी कि क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है? तो 2 इंटू L इंटू आपका क्या होता है? L इंटू B प्लस B इंटू H प्लस LH, L इंटू H यही होता है, इज इक्वल टू 216। अब 2 इंटू, अब LB, तो अगर आप देखोगे तो मान लो ये x है, ये x है, यानी 3x 4x 5x। तो यहाँ से 3 इंटू 4 करोगे तो कितना आ जाएगा? 12x प्लस 4 इंटू 5 करोगे तो x² आएगा ना। 4 इंटू 5 करोगे तो आ जाएगा 5 चौक 20, 20x²। प्लस यहाँ पे करोगे तो 4 5 3 15x², यही आ रहा है, इक्वल टू 216। अब यहाँ से अगर आप देखो तो हमारे पास बन क्या रहा है? 216, तो इसे पहले काट दो, तो ये कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 10, सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा 2 एकम 2, 0, 8 दूना 16, यही आ रहा है ना, तो 108 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो 12 और 20, 32 और 15, यानी कि 32 15 कितना हो जाएगा? 47। 47x² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 108, ठीक है। 47x² इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? 108। अच्छा, देखो यहाँ पर 108 है और ये 47 है, हमसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी गई है, तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर देखो एक स्क्वायर बनाना होगा, तो x² इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? 108 मल्टीप्लाई बाई 47, ठीक है। अब देखो 108 मल्टीप्लाई बाई 47 जब हमको निकालना है, तो यहाँ से अगर इन दोनों का अगर हम ये करें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट, सॉरी यहाँ वॉल्यूम निकालना है ना, सॉरी अभी तो मैं यही से निकाल रहा हूँ। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालोगे तो पूरा आपका ये x की वैल्यू तो पॉइंटों में आ रहा है। अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो रूट अंडर ये आप डालोगे तो यहाँ से x की वैल्यू लगभग जो है आपकी निकल कर आ रही है 1.5159, ठीक है। x की वैल्यू आपकी ये आ रही है, ठीक है। तो x की वैल्यू जब ये आ रही है तो आप यहाँ पे लेंथ जो है वो कितना हो सकता है? 3 इंटू ये, तो 15 या 45, यानी कि 4.54 L आ गया। b अगर हम देखें तो b हमारे पास 4 इंटू 15 चौका 60 आ जाएगा, तो 6.006 आ रहा है, 36। और h की वैल्यू अगर हम देखें तो कितना है भैया? 5 है, तो 5 15 25 75 आ जाएगा, यानी कि 5795। अब लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर निकालना है तो आप इसे मान लो कि अगर ये 4 है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट निकालोगे, 4 4 चौक 24,
24। अगर इसको हम देखें तो 7 छक 42, और 42 × 4 करोगे तो कितना आ जाएगा? 4 × 8, 4 × 16। वो थोड़ा थोड़ा बढ़ा कर लिख दो। जैसे आप इसे लिख लो 8, अगर ये होगा, ये 7 होता, 8 × 7 = 56 और ये 5 होता। 8 × 7 = 56 और ये 5 आ जाता तो कितना होता? 56 और गुने में 5 कर दो, तो 5 × 6 = 30, 3 × 5 = 25, 3 × 28, यानी कि 280 होता। तो ये कुछ ज्यादा ही हो जाता है ना। हम्म। अगर हम ऐसे करते 3 × 4 = 12, 25, 60। यहाँ से आपको अप्रोक्सीमेशन वैल्यू लेना है, तो ये है 7 है, तो ये 7 से थोड़ा सा ज्यादा है। तो अगर हम देखें तो देखो 4.5 ये है, ठीक है। तो मैं अगर इसको बना दूं 5 और इसको बना दूं 8, 8 × 5 क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। और 40 × 6 अगर कर दो तो 240 आ रहा है। तो आपको पता है कि थोड़ा थोड़ा सा ज्यादा मैं ले रहा हूँ, तो 240 आ रहा है, तो 240 तो आंसर होगा नहीं, तो 210 ही आंसर होगा। मैं आपको पेपर में सॉल्व करना बता रहा हूँ कि आप कैसे पेपर में सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया कि ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। अच्छा, ए और बी मिलकर 8 डेज में करता है, बी अलोन कैन 16 डेज, बी अकेला उसे 16 डेज में करता है। तो देखो ए प्लस बी 8 डेज में, बी जो है उसको अकेला 16 दिन में, ए कितने दिनों में करेगा? तो 16 यूनिट आएगा, ये दो और ये आ जाएगा 1। तो कह रहा है कि भैया उसको, तो यानी कि यहाँ पर जब दोनों की इफिशियंसी मिलकर 2 आ रही है, तो ए की भी इफिशियंसी एक ही है। एक की इफिशियंसी से 16 दिनों में, मतलब 16 यूनिट काम करने में कितना दिन लगेगा? 16 दिन। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है। इफ एट लीस्ट 60% मार्क्स इन फिजिक्स आर रिक्वायर्ड फॉर परस्यूइंग हायर स्टडी इन फिजिक्स, हाउ मेनी स्टूडेंट विल बी एलिजिबल टू परस्यू हाई स्टडी इन फिजिक्स? ठीक है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि 60% अगर मार्क्स यहाँ पर रिक्वायर है हायर स्टडी के लिए फिजिक्स में, तो कितने स्टूडेंट जो हैं वो एलिजिबल हो रहे हैं फिजिक्स में, जो कि 60% से ज्यादा मार्क्स ला रहे हैं। 60% या 60 से ज्यादा, तो देखो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितना है? 100 है। 100 का 60 यानी कि 60% आना चाहिए। ठीक है। क्लियर है? यही है ना। तो यहाँ पर अगर आप टेबल देखोगे तो फिजिक्स वाला का टेबल क्या दिया रखा है? फिजिक्स वाले में अगर आप देखोगे, तो फिजिक्स वाले में आपके पास ये दे रखा है, उसको हम कैसे कर सकते हैं? इजी कर सकते हैं, ठीक है। आप एक चीज देखो, यहाँ पर क्या है ना कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने कितने मार्क्स ला रहे हैं वो, तो आपको पता चल चुका है कि फिजिक्स में जो है 60% के लिए आवश्यक अंक चाहिए, ठीक है। तो 60% यानी कि कुल अंक का 60%। अच्छा, मैं यहाँ पे जो 100 मार्क्स है ना, ये मार्क्स नहीं है, ऊपर में क्या दिया गया है? स्टूडेंट 100 स्टूडेंट आउट ऑफ 50 मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। तो 50 मार्क्स का पेपर है, अगर उसका 60% करोगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो 30 और 30 से ऊपर कितने स्टूडेंट? तो 30 और 30 से ऊपर लाने वाले कितने हैं? देख लो फिजिक्स में। 30 और 30 से ऊपर लाने वाले कितने हैं? 21। 21 का मैंने वो 100 नंबर ऑफ स्टूडेंट को मान लिया था, इसलिए मैं सोच रहा था कि इसमें तो कम दिया गया है। इन अ सर्कल ABCD is a cyclic quadrilateral in which A is drawn parallel to CD and BA is produced to F। ठीक है। If angle ABC is 85 degree, ठीक है। If angle ABC is 85 degree, angle FAE is 24 degree, find the value of angle BCD। तो देखो सबसे पहले क्या पड़ेगा जरूरत यहाँ पर आपको, क्वाड्रेटिक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको? एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लो आप।
फिगर के लिए मैं आप सभी से माफी चाहूंगा। देखिए, आप यहाँ पे ड्रॉ करो, और जो सर्कल आप ड्रॉ करोगे ना, सब इसके चारों कोण से जो है ना अटैच होता हुआ कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। आप मान लो कुछ ऐसा ही फिगर यहाँ पे अटैच नहीं हुआ, आप मान लो कुछ ऐसा फिगर है, ऐसा है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप ड्रॉ करोगे तो, क्योंकि आपको समझने से मतलब है, कोई तो फिगर का वहां पे नंबर मिल नहीं रहा है, तो ये आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, ये हमारे पास ए है, सॉरी यहाँ से शुरू होगा ना, ये आपका ए है, ये बी है, और फिर आपका ये सी है, और ये आपका डी है। ये दिया गया है। अगर आप देखोगे तो कौन एंगल किसकी बात कही गई है, ए बी सी की, तो यानी कि इस वाले की बी एंगल की बात कही गई है 85 डिग्री। क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है कि ए ई, ए से लेकर ई तक, ठीक है। ए ई एंड ए ई, देखो ए से लेकर कहाँ तक, ई तक, ये वाली ए ई, ठीक है। ए ई एंड आगे क्या कहा गया, ड्रॉ पैरेलल टू सी डी, सी डी के पैरेलल ड्रॉ किया गया है कौन सा, सी डी एंड बी एज प्रोड्यूस टू, बी ए कौन सा प्रोड्यूस कर रहा है, ये वाली लाइन जो है, जो मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ की, ये थोड़ा तिरछा हो गया, ये पैरेलल ही जाएगा अगर यहाँ पे, तो ये वाली पॉइंट एट एफ, इन दोनों के बीच का एंगल क्या दे दिया गया है, क्योंकि आप देख सकते हो एंगल एफ ए ई, एफ ए ई कितना है 24 डिग्री। हमसे पूछा क्या गया है, एंगल बी सी डी, यानी कि एंगल बी सी डी, ये वाले एंगल हमें बताना है कि क्या है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि ये जो आपके क्वाड्रेटिल, यहाँ पे क्वाड्रेटिल दिया गया है, ठीक है, तो इसमें आपके जो एंगल हैं, यानी कि एंगल आपके जो, कौन से एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, एंगल वो जो अपोजिट हो, उन दोनों का सम जो होता है वो कितना होता है 180। तो अपोजिट एंगल का सम कितना हो जाएगा 180, तो इसमें अपोजिट एंगल आपका कौन कौन सा होगा, तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी, एंगल ए बी सी और एंगल इसके अपोजिट ये है ना, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180। क्लियर है। अब आपको पता है कि यहाँ से एंगल एडीसी हम निकाल लेंगे, एडीसी इक्वल टू, क्योंकि इसकी 85 दी गई है, तो 180 माइनस 85 कर लेंगे ना, यहाँ से 95 हमारे पास आ जाएगा, यानी कि ये वाली एंगल हमारे पास 95 आ चुकी है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे कि एंगल ए, एंगल ई ए डी, एंगल ई ए डी, यानी कि इस वाली एंगल की बात हो रही है, एंगल ई ए डी, ये वाली एंगल की बात, एंगल ई ए डी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पैरेलल लाइन सी डी एंड ए ई, ठीक है। तो यहां से आप लिख सकते हो कि एंगल ई ए डी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप कह सकते हो अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, नेट इंटीरियर एंगल, ये लिख सकते हो, ठीक है। इसके कारण ये आया, इस प्रॉपर्टी के कारण। तो सिमिलरली आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि एंगल एफ ए डी, अब मैं बात कर रहा हूँ एंगल एफ ए डी की, इस वाले एंगल की, यानी कि पूरे की, ठीक है। तो एंगल एफ ए डी इज इक्वल्स टू, आप क्या लिख सकते हो, तो एंगल एफ ए ई, एंगल एफ ए ई, ये वाला एंगल भी आएगा इंक्लूडेड, ठीक है, प्लस आपके पास क्या आएगा, एंगल ई ए डी। अब आपको पता है कि इसकी वैल्यू हमारे पास 24 दी गई, इसकी वैल्यू अभी हमने 95 फाइंड किया, इसको हम ऐड कर लेंगे, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 119 आ जाएगा, ठीक है, 119 डिग्री आ जाएगा। अब 119 डिग्री आ जाएगा, तो यही तो आपसे पूछा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके जो अपोजिट वाला होगा वही तो हमारा कौन सा होगा, ये वाला एक्सटीरियर एंगल, और ये वाला, यानी कि 119 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया कि 3 पर्सन रैन फॉर ऑफिस एंड गॉट 1136 7636 11,622 votes respectively. What is the percentage of winning candidate, percentage of the total vote? तो देखो ये टोटल वोट आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, जितने भी वोट पड़े हैं यहाँ पर जो देख रहे हो आप वोटिंग, ठीक है, इन सारे वोट को ऐड कर लो, और उसमें आपको पता है कि जिसको ज्यादा वोट मिला है वही आपका विनर है,
तो इन सब वोट को ऐड करो, तो ऐड करोगे तो क्या आएगा, 8 6 14 6 20, जीरो आ जाएगा, दो, दो एंड तीन पांच, और तीन आठ, दो 10, एक आ जाएगा। ठीक है, एक आया, छ और छ 12, और एक 13, एक 14 आ जाएगा, और एक बचा। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो एक और सात आठ, एक नौ, नौ ही आ रहा है ना, नौ एक 10, और दो, यानी कि 20 400 आ रहा है। ठीक है, 20 400 आ गया टोटल। टोटल आपका कितना आ गया, 20 400। अब आपको क्लियरली पता चल पा रहा है कि जिसको ज्यादा वोट मिला वही जीता है, यानी कि 1100, कितना, 11,628 वाला। तो बस 11,628 इसको ऊपर लिख दो, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो। यहाँ से जो कट पिट करके आएगा वही आपका आंसर होगा। दो जीरो से दो जीरो तो पहले ही काट दो। यहाँ से काटते हैं तो चार से चला जाएगा, तो काटते हैं, चार पच्चे 20, चार एकम 6, चार से काटेंगे तो चार दूना 8, तीन 36, नौ चौक 36, जीरो, सात चौक 28। ठीक है, अब ये 57 बार में चला जाएगा यहाँ से। ठीक है, 57% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई, देन टेन थीटा की। तो साइन थीटा मतलब क्या होता है, पी बाई बी, सॉरी पी बाई एच। तो पी बाई एच यानी कि 2xy अपॉन में एच की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इतना चीज पता है। अब देखो आपको पता है कि tan में क्या होता है, tan थीटा का क्या होता है, पी बाई बी। तो पी बाई बी, आप देख रहे हो पी तो ये है और एच हमारा ये है। तो नीचे जो है कभी भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो आएगा नहीं, क्योंकि और ना ही 2x स्क्वायर आएगा। तो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, आप नहीं सॉल्व कर सकते क्योंकि सॉल्वेशन करने में टाइम लगेगा। तो हमें पता है कि ना तो एक्स स्क्वायर आने वाला है ना 2x आएगा, तो काटते चले जाएंगे। तो आप देखो कि आपके पास वहां पे क्या होता है, वहां पे तो ये वाली अभी ऑप्शन सही लग रही है ना। तो दिखने में वहां पे तो चारों ऑप्शन में हमें नहीं पता कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे 2x है तो ये नहीं होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर आपका क्या है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, हो सकता है। बट आपको क्या चाहिए, पी ऊपर, यानी कि 2xy आपका ऊपर चाहिए। तो उस अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि कौन सा आंसर होगा। तो यानी कि ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको नीड नहीं पड़ेगी सॉल्व करने की। ठीक है, तो चलो ये आपके थे टोटल 25 क्वेश्चन, जो आपकी 1 जुलाई की सेकंड शिफ्ट के थे क्वेश्चन। कैसा लगा सेशन जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगली क्लास में। सीजीएल की क्लासेस भी चल रही हैं, तो मैथमेटिक्स की कोई भी क्लास आप अगर नहीं ज्वाइन किए हो चैनल यहाँ पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जैसे ही क्लास अब लाइव होगी आप जुड़कर सीख सकते हो। तब तक इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी खेल